एवरीवन, आज हम बात करेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की एक्सपेरिमेंटल वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। अब बेसिक कंसेप्ट देख लेंगे उसका, और उसके बाद उसके जितने वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। सो जो बेसिक थ्योरी है, देख लेते हैं हम। द बेसिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको बताऊंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है वाइवा क्वेश्चन में। और इसमें क्या होगा, जो वाइट लाइट होती है वो पास होती है फिल्टर से और वो फोटो सेल की तरफ पहुंचती है। तो फोटो सेल के अंदर होंगे हमारे पास कैथोड एंड एनोड। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास करंट इजीली फ्लो होने लग पड़ेगा। फॉलो करेंगे फोटो सेल पे कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन, जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे टू बी एमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट फ्लो। ठीक है, लाइट आई आपके पास, फोटो सेल के अंदर गई और आपके पास करंट की डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। ठीक है, ए वोल्टेज कॉल्ड स्टॉपिंग वोल्टेज और पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिसको हम अप्लाई करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। जो हमारे पास यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे होंगे ना, उनको रोकने के लिए हमने क्या करना है, स्टॉपिंग वोल्टेज लगानी है। और अगर जो वेवलेंथ होगी लाइट की वेवलेंथ जो होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा, हमें पता होगा कि वेवलेंथ क्या है और जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, तो हम बड़े आराम से प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि एच की वैल्यू निकाल सकते हैं फार्मूला से। तो देखो फार्मूला हमारे पास ये है, एच इज इक्वल्स टू ई वी टू वी वन माइनस वी वन लैमडा वन लैमडा टू सी अपॉन लैमडा वन माइनस लैमडा टू। ये वी टू वी वन क्या है हमारे पास, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कुलम्स, वो लिख लेंगे। और सी क्या होता है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको पता ही है। ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स। ठीक है, और मेन कंसेप्ट याद रखना कि आपके पास जो फोटोन जो लाइट होगी, आपकी लाइट एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विल एमिट, इलेक्ट्रॉन तभी एमिट होंगे आपके जब आपकी एनर्जी जो होगी फोटोन की जो आती हुई इंसिडेंट लाइट जो कुछ देखो, जो लाइट होगी, लाइट आपके फोटो सेल पर पड़ेगी, तो जो लाइट आ रही होगी ना, इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। बताऊंगी वर्क फंक्शन क्या होता है आगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस साई नॉट, मतलब कि वर्क फंक्शन। अब बताती हूँ इनकी राम कहानी क्या है। सो बढ़ते हैं पहले वाइवा क्वेश्चन के ऊपर कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता क्या है। तो देखो प्लैंक्स कांस्टेंट हमने बेसिक थर्ड ईयर में देखा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि बहुत ज़्यादा बार प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे हम, बहुत ज़्यादा बार उसका इस्तेमाल हो रहा था। तो वही है कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है एक फिजिकल कांस्टेंट है। क्या है, एक फिजिकल कांस्टेंट है। अब एच है, अब एच तो तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, तो वही है कि फिजिकल कांस्टेंट है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एंड इज़ यूज टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ क्वांटा। क्वांटा यानी कि लाइट, लाइट का मतलब कि फोटोन्स बोलेंगे हम। ठीक है, फोटोन्स क्यों बोल रही हूँ मैं, देखो हमारे पास लाइट आ रही है, हम लाइट दे रहे हैं। मानो मैंने देखो मैंने एक्सपेरिमेंट में बल्ब का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो मैं वही लूँगी, बल्ब की लाइट मैं डाल रही थी फोटो सेल के अंदर, और जिससे हमारे पास हम देख रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट कर रहे थे और करंट को देख रहे थे हम। तो वही है कि जो आपके पास लाइट होगी, लाइट में फोटोन्स तो होंगे ही होंगे ना, तो उन फोटोन्स के साइज को मेजर करने के काम आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब इसका काम ये है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी फोटो सेल की, यानी कि ये होता है फोटो सेल आपके पास जिसके अंदर हम फिल्टर्स डालते हैं। तो फोटो सेल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताती हूँ मैं क्या होता है, पहले फोटो सेल के बारे में जान लो। फोटो सेल जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैं लाइट दूंगी और जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो होने लग पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इट कंटेन कैथोड एंड एनोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट। इसके अंदर कैथोड एंड एनोड होते हैं। ठीक है, जो कैथोड होता है आपके पास वो फोटो सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, और एनोड जो होता है आपके पास वो होता है एक इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपको पता है कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है। अब देखते हैं प्रिंसिपल, तो मैंने बता दी फोटो सेल का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो हमारे पास कोई मेटल सरफेस है ये, ठीक है, इस पर हमारे पास फ्रिक्वेंसी वाली वो लाइट आ रही है अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी की। तो जब मेटल सरफेस है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे ना, जिस मर्जी मेटल में तुम डालो। तो लाइट डाल रहे हैं हम किसी मेटल सरफेस में, उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अचानक से इजेक्ट हो जाए, बाहर निकल जा रहे हैं, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मैं बताती हूँ डेफिनेशन।
ये रहा कि द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट एंड इजेक्शन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इजेक्शन हो रही जो इजेक्शन जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनका लॉ क्या है, देखो सबसे पहले तो हम देख पा रहे हैं इंटेंसिटी का मेन रोल है। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी में बढ़ाऊंगी उतना करंट फ्लो होगा। तो वही है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तभी एमिट होंगे जब इंटेंसिटी अच्छी खासी होगी, मतलब नहीं भी होगी तब भी एमिट होंगे, लेकिन यूजुअली डिपेंड करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंटेंसिटी के ऊपर कि इंटेंसिटी कैसी है। अगर इंटेंसिटी नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ से जाएंगे तुम्हारे पास। और सेकेंड है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इसके बारे में बताती हूँ आगे क्या है ये। और थर्ड होगा हमारे पास कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिपेंड करेंगे, उनकी जो एनर्जी होगी उनकी एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कि जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी जाएगी हमारे पास वैसे इलेक्ट्रॉन हमारे इजेक्ट होंगे। अगर कम फ्रीक्वेंसी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एमिट होंगे भाई, फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, वही बात है। तो जो एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जो इंटेंसिटी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करेंगे, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिपेंड करेंगे वो डिपेंड किस पे करेंगे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होती है, मानो तुम्हारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे पास ये, अगर इसके नीचे तुम्हारे पास और भी नीचे वैल्यू आने लगे तो उसको तो हमारे पास कोई इजेक्शन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी की कम से कम वैल्यू विलो विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एमिशन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। विच मटेरियल यूज एज फोटो सेंसिटिव मटेरियल इन फोटो सेल फॉर वाइट लाइट। कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, हम बोलेंगे एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका वर्क फंक्शन कम होता है। और एल्कली मेटल कौन से होते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम। और वर्क फंक्शन क्या है भाई, वर्क फंक्शन बताओ। तो देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ही बोलते हैं बेसिकली। या तो हम बोल सकते हैं वर्क फंक्शन को कि आपके पास ये देखो यहाँ पे है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास ये मेटल सरफेस है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, लाइट आ रही है अपनी फ्रीक्वेंसी, जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं लेकिन उनकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। देखो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड विच स्ट्राइक्स एंड एमिट द इलेक्ट्रॉन विद एनी वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। समझ गए होंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। अब मेन रोल आता है आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमें क्यों इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, क्योंकि जो आपके पास देखो लाइट आ रही थी, मैंने बल्ब का इस्तेमाल करा था, ठीक है, फोटोन्स के निकालने के लिए लाइट आ रही थी, फोटो सेल में जा रही थी, और उसके बाद हमारे पास हमें क्या मिल रहा था, करंट मिल रहा था, ठीक है। तो उस करंट को रोकने के लिए हमें एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए। तो नेगेटिव एक्चुअल में ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड, हम एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे, फिर क्या होगा, जहाँ पे वैल्यू जो होगी करंट की वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता दिया था कि ये होता है कि मेटल पे हम लाइट डालेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थर्मोनिक एमिशन अगर आपसे पूछ ली जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थर्मोनिक इमिशन में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये बोलोगे, आपने ये तो बता दोगे क्या होता है, लेकिन थर्मोनिक एमिशन में क्या होता है, जो मेटल होता है उसको हम हीट करते हैं। अब मेटल को हम हीट करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली एमिट होते जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, देख लेना। प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में मैंने बता दिया क्या होता है। और फोटो करंट, जो फोटो करंट निकल रहा है, देखो वो किस पे डिपेंड करता है। फोटो करंट क्या होता है, फोटो करंट यानी कि आपके पास लाइट दे रहे हैं हम, ठीक है, फोटो सेल बता रही थी ना आपको, मैं बताया था फोटो सेल क्या होता है, वो वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम फिल्टर्स डालते हैं। तो हम लाइट दे रहे हैं फोटो सेल के अंदर, हमारे पास करंट मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फोटो करंट। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फोटो करंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी। अच्छी इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा अच्छा करंट आएगा। तो वही है कि अगर इंटेंसिटी तुम्हारे पास ज़्यादा होगी तो करंट तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होगा। तो यही बात लिखी है यहाँ पे। अभी वर्क फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ये भी हम बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ लो तुम इसको, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन आएगा तो तुम बोलोगे कि जिसमें वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो होगा प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, इसका इनवर्स होता है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बताती है,
तो वो बताती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब प्लैंक्स कांस्टेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हम क्यों करते हैं, टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ फोटोन्स, हमने फोटोन्स का बिहेवियर दिखाना होता है, वेव्स का बिहेवियर दिखाना होता है, और जो साइज होता है फोटोन्स का, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, मेन टर्म्स देख लो आप कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ जो क्रस्ट एंड ट्रफ का बीच का डिस्टेंस होता है वो होते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो चीज़ बार बार हो रहा है, जो इवेंट बार बार हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं कितनी वेव्स जो है एक फिक्स पॉइंट में से 1 सेकंड में निकल रही हैं। ठीक है, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट जो होती है वो होता है मीटर, एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू वी अपॉन एफ, एंड फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम। ठीक है, और इसकी ऐसे यूनिट होती है सेकंड्स। तो अब देखो, पूछ सकते हैं टीचर कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मैंने अब ये पेन हिलाना है, तो मैंने फोर्स लगाई और पेन मेरा डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क हो गया। ठीक है, तो वर्क की हम बोलते हैं ऐसा यूनिट जूल, एंड और जो फोर्स होगी आपके, इस फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। अब इनको ढंग से खोल के लिख देते हैं। तो न्यूटन को हम लिखते हैं 10^5 10^5 मीटर को 10^2 सेंटीमीटर्स। इनको कैलकुलेट करेंगे 10^7 सेंटीमीटर, यानी कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10^7 अर्ग्स। अब लास्ट है कि सैचुरेशन करंट क्या होता है, और वाई पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट। पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल क्यों दिया है कलेक्टर पे, तो हम बोलेंगे कि देखो, अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू, और जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा करंट, तो हमारे पास उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। और लास्ट में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यूजेस एक स्ट्रीट लाइट्स में इस्तेमाल की जाते हैं, फोटो सेल, एक्सरे एंड फोटो डायोड्स या ट्रांजिस्टर डायोड्स। थैंक यू सो मच।